रहना चाहिए। और वाकई ये सच है, तुम्हारे यहाँ हम नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ तुम नहीं रहोगे। सिंपल सी बात है, गिव एंड टेक सिस्टम है। टिट फॉर है कि ना? बोलो, करना चाहिए कि नहीं? जब हम तुम्हारी मक्का ना जा रहे तो भैया तुम हमारी मथुरा में कई आ रहे हो रे? वो भैया ना हिंदू सम्मेलन बैठे हो ना, तो कई आ रहे हो? कहा है ना जलेबी खाओगे, आगरा में खा लो जाए, 1 घंटा बाद मथुरा में वहां ठाकुर जी। तो हमें जब तक इन बातों का चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं करेंगे, अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ तमाशगीन बन सकते हैं, ब्रजवासी नहीं। अगर हमको ब्रजवासी बनना है तो ये हमें साबित भी करना पड़ेगा और अपने व्यवहार से साबित करना होगा कि हम ब्रजवासी हैं। और ब्रजवासी हैं उसकी पहली शर्त यह है कि हमें अपना ब्रज शुद्ध और पवित्र रखना पड़ेगा। नो शराब, नो मांस। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कौन चाहता होना चाहिए? तुम्हें पुआन की सौगंध है जो आज खाओगे। तुम्हें नहीं पुआन की सौगंध है, आज ये कसम खा के जाना कि पूरे ब्रज का तो हमें पता नहीं, लेकिन अपने दाऊ जी को शराब मुक्त करके रहेंगे, चाहे उसके लिए कोई आंदोलन करना पड़े आपको। गांव से हूँ, मैंने ठेका के लिए वहाँ पूरा आंदोलन किया और मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया समाज ने। हम जो कह रहे हैं, यहाँ का कोई भी अधिकारी मुकदमा करे तो झेल लो। हम अपने घर के जब कुछ काम करते हैं तो 2-4 मुकदमा होते हैं। अगर हम ठाकुर जी के घर के लिए मुकदमा सह लेंगे तो मुकदमा भी धन्य हो जाएगा और कहेगा बलराम दादा कि भैया अच्छा भैया तो ये है मेरा। और हमारी जो सपोर्ट लगेगी लगेगी। आप जहां कहोगे हम आधी रात खड़े, जहां कहोगे हम आधी रात खड़े। हम दिल से चाहते हैं कि हमारे ब्रज पूरा शराब, और ये हमको एक्स्ट्रा थोड़ी मांग कर रहे हैं। भाई साहब बैठे हैं यहाँ, योगी जी ने कहा है अयोध्या में मंदिर से 15 किलोमीटर दूर दूर तक शराब के ठेके नहीं होंगे। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? अरे भाई प्रोटोकॉल यहाँ लगा दो। मथुरा की जन्मभूमि थे 15 किलोमीटर इधर उधर कहीं नहीं। बांके बिहारी जी के मंदिर थे 15 किलोमीटर इधर उधर कोई नहीं। यहाँ दाऊ जी के मंदिर थे 15 किलोमीटर इधर उधर कहीं नहीं। और वहां बरसाने में 15 किलोमीटर इधर उधर कहीं नहीं। गोवर्धन में 15 किलोमीटर इधर उधर। गारंटी है पूरा मथुरा बच जाएगा। बस करके दिखाओ, यही बात है, करनी हो यही करवानी। अब आप सोच रहे होंगे शराब खत्म हो जाएगी, जिन्हें कहा मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमारे बालक बच जाएंगे, हमारी बहू बच जाएंगी, हमारे बालक संस्कारी बनेंगे और हमारे खेत बच जाएंगे, हमारी संपत्ति बच जाएगी। अगर शराब पी के हमारे बालक नशेड़ी न भये तो वो पक्के ब्रजवासी होंगे। ये बात मान ली, पक्के ब्रजवासी। और मेरे यहाँ कोई आपके ताली बजवाने के लिए नहीं आया हूं मैं। पक्को ब्रजवासी हूँ, ठूंठ ब्रजवासी हूँ, खादर को ब्रजवासी हूँ। और ये दाऊ जी हमारी निंसार है। जहाँ हमारा कही चलो मामा नाना के दर्शन हुए जाएंगे, जो मामा नाना पुआ खा रहे हैं उन्हें खान दो यार, हम तुम्हें देख के खुश है लेंगे। तो ये हमारी सियरा बना में हमारी निंसार है। सियरा जीरो तो तुम हमारे कहा भाई भांजे, और जब भांजो घर में आवे तो मैं दक्षिणा देंगे ना। आज दक्षिणा दो कि दाऊ जी को शराब मुक्त करेंगे, यही हमारी दक्षिणा है। और मन लगा के इतने लोग जो बैठे ना सिर्फ यही संकल्प ले लें, ये बैठे जो खा रहे हैं उनको छोड़ दो, सिर्फ जो बैठे हैं ईमानदारी से यही संकल्प ले लें कि दाऊ जी के घर को अशुद्ध नहीं होने देंगे, तो हम विश्वास से कहते हैं दाऊ बाबा भी तुम्हारे घर में हमेशा रिद्धि से प्रदान करेंगे, कोई कमी तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। हम लिख के दे सकते हैं। एक और बात कह दें, जैसे भाई साहब ने कहा कि संघ में जब कलयुग में हम लोग संगठित रहेंगे तो शक्ति रहेगी। आज ये जो नेता लोग घूमते हैं ना हमारे बीच में, एक एक जाति का एक एक नेता बन के घूमता है। हम किसी के विपक्ष में नहीं है। हम अखिलेश जी का कभी विरोध नहीं करते, मायावती जी का कभी विरोध नहीं करते, और राहुल गांधी जी का कभी विरोध नहीं करते। हम किसी का विरोध नहीं करते। क्यों करें? वो भी तो हमारे सनातनी है। हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, जाति के नेता मत बनो, सनातनियों के नेता बनो। हम सब सनातनियों की रक्षा करने की कसम खाओ, हम तुम्हें भी एक्सेप्ट करेंगे, हमारे बनो ना। तुम एक जाति डाल डाल के हम लोगों को एक दूसरे से लड़वा रहे हो। और अगर हम आपस में ही लड़ जाएंगे
तो फिर जिनसे लड़ना है उनके लिए तो हम कमजोर अपने आप हो जाएंगे, उनसे तो हमारी सामर्थ्य बचेगी नहीं। तो इसलिए हमें एकाग्र होकर लड़ना चाहिए। और एक और लड़ाई हम ब्रजवासियों को लड़नी चाहिए मिलके। बाहर से मैं ले आऊंगा, यहां से तुम आ जाओ। बोलो कौन सी लड़ाई? अभी तो अयोध्या तक घुस रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। अभी आधो अधूरो काम, कहाँ है तुम्हारे श्याम। अरे मारो महाराज, एक फेंट कसो जरा। और जितने 50+ हैं सोच लो, हम अपनी जिंदगी जी चुके। जितने भी 50+ हैं, 50 साल से ऊपर के हाथ उठाओ। अरे तुम कल ले जाओ तो परसों जाओ तो जमुना जी पे तो जानो ही है, तो जाते पहले अपने लाला की जगह बना के चले जाओ। कम से कम इतिहास में तो नाम लिखवा जाओगे कि भैया जाते जाते कछु कर गए। चुपचाप मर गए, तमाम पहुंच गए जमुना जी पे, कौन पूछ रहा है? न खेत गए, न घर गए, न बालक गए, न बच्चे गए। अगर जाएगा तो तुम्हारा कर्म जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूं, हम सब ब्रजवासियों को एक कसम खानी चाहिए मिलजुल के। जैसे अयोध्या में, मथुरा में, अब अयोध्या में राम मंदिर बना है, वैसे ही मथुरा में हमारे ठाकुर जी का मंदिर भी भव्य दिव्य बनना चाहिए। ये सपना हर ब्रजवासी का होना चाहिए। जो बाहर के लोगों से ये कहते हैं कि हम ब्रजवासी हैं, श्याम बोलो, उन सबको एक सपना देखना चाहिए कि हम ब्रजवासी हैं, ये गिफ्ट अपने ठाकुर जी को देंगे। जैसे अयोध्या खाली कराया है, वैसे मथुरा भी खाली कराएंगे। अपने बच्चों को सनातनी और संस्कारी बनाएंगे। ये संकल्प अगर ब्रजवासियों ने ले लिया तो हम मानते हैं ये हिंदू सम्मेलन का होना सार्थक हो जाएगा। आप लोगों का यहाँ इकट्ठा बैठना सार्थक हो जाएगा, हमारा बोलना भी सार्थक हो जाएगा। और अगर सिर्फ आए गए, सुना और चले गए और कुछ नहीं किया, तो फिर ऐसी सम्मेलन होते रहेंगे, इन फ्यूचर भी होते रहेंगे, और न जाने कब तक होंगे, वो फिर भगवान ही जाने। आज पाकिस्तान में आप सुरक्षित नहीं हो, आप अफगानिस्तान में आप बचे नहीं हो, बांग्लादेश में तुम्हारी हालत जैसी हुई थी तुम सबने देखी, पर फर्क नहीं पड़ा। अब वो हालत धीरे धीरे भारत के भी प्रदेशों में हो रही है। डरना उस दिन से जिस दिन मथुरा में भी ये हालत ना हो जाए। और वैसे ज्यादा दूर नहीं, कोसी के पास में एक गांव है, हिम्मत ना हो लोगन की जावे की पल्ला। और मथुरा में एक आधा ऐसा इलाका है, वहां जावे काजे पुलिसियों के ना सामने बड़ी संख्या में जाना पड़ा। हाँ या ना? सही है ना? तो ये स्थिति इसलिए है, हमें हमारे बच्चे बचाने हैं। और बच्चों को बचाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पैसा कमाने से पहले उन्हें कम से कम ऐसा सिखा दो कि घर कैसे चलाया जाता है। अभी आप लोगों ने सुना नहीं हो, अपने जमाई को, होने वाले जमाई को लेके भाग गई, सुना है? सुना है कि नहीं? और वही भाग गई अपने बहनोई को लेके, जमाई को भी छोड़ गई। पहले पति को छोड़ के गई, फिर जमाई को छोड़ के भाग गई, अब बहनोई के संग गई। अब पता ना बहनोई टेंशन में होगा कि जी मेरे यहाँ कितने दिन रहेगी। आप सबसे निवेदन है, ऐसा संस्कार विहीन समाज न अपना भला कर सकता, न परिवार का भला कर सकता, और न ही देश का भला कर सकता। हमें पुनः संस्कार निर्माण करना होगा, और वो तब होगा कि जब हम हमारे बच्चे रामायण और गीता पढ़ेंगे। मुसलमान भाई ईमानदार मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि वो कुरान जानते हैं, उनका हर बच्चा कुरान जानता है। क्रिश्चियन भाई इसलिए ईमानदार क्रिश्चियन है क्योंकि उनका हर बच्चा बाइबल जानता है। लेकिन हमारे बच्चे ईमानदार हिंदू नहीं है। क्यों? क्योंकि न वो रामायण जानते हैं, न वो गीता जानते हैं, और इसके जिम्मेदार हम हैं। ताली यूं ना बज रही कि तुम्हें ना पता